दोस्तों एक समय था जब गांव की अधिकांश आबादी खेतों में लगी रहती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब गांव में अधिकांश लोग शिक्षित हो रहे हैं और खेती के अलावा गांव में चलने वाले बिजनेस के अन्य तरीके ढूंढ रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है। आज गांव की युवा या तो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं या फिर गाँव में ही बिजनेस करना चाहते हैं। गाँव की युवा भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं बिजनेस क्या है, इसे कैसे करना है। देश के लगभग सभी गाँव के अच्छी कनेक्टिविटी के चलते ऐसे कई बिजनेस हैं जिन्हें गांव में शुरू किया जाए काफी अच्छी प्रॉफिट लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर गांव के लोगों को देखा जाए, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस बात को समझते ही नहीं हैं और इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी बहाना बनाते हैं कि गांव में कोई बिजनेस नहीं चलेगा, हमारे गांव में बहुत सारी दुकानें हैं। इसके अलावा ये भी बहाना बताएंगे अगर कोई बिजनेस करें तो उधारी में नहीं चलेगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहेंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अगर आप भी इसी समस्या में उलझे रहोगे तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे, कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आप बिजनेस करना ही चाहते हो, इस सारी समस्या का सामना करना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, जरूर हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिससे आप भविष्य में रिच बन सको, मतलब आपके नाम के आगे भी रिच लग सके और अमीर लग सके, मतलब आपके गाँव वाले भी कह सके कि हमारे गाँव में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अमीर है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बिजनेस है दोस्तों वो है खाद व बीज भंडार। दोस्तों कई लोग गांव में आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं। अगर खेती है तो उसमें बीज व खाद की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उससे जुड़ी और कई चीजों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप गांव क्षेत्र में खाद और बीज भंडार की दुकान खोल सकते हैं। वैसे तो आप 1 लाख से 2 लाख के इन्वेस्ट में ये दुकान खोल सकते हैं, लेकिन आप इस बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए कुछ लाइसेंस भी लेने होंगे। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो 25 से 30% मार्जिन ले सकते हैं। बिजनेस नंबर 2, अनाज खरीद व बिक्री केंद्र। दोस्तों जब भी फसल पककर तैयार हो जाती है तब किसान अपनी फसल को उचित दाम में बेचना चाहते हैं। इसके लिए वो अनाज मंडियों की तरफ रुख करते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। महीने का या फिर एक है सीजन का तो 2 से 5 लाख आराम से कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए फूड लाइसेंस भी लेना जरूरी है। इसके अलावा एक गोदाम की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसको अनाज को सही तरीके से स्टोर करके रख पाओ। नंबर 3, दूध डेयरी केंद्र। दोस्तों गांव में लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जिन किसानों के पास ज़्यादा पशु होते हैं वो उनका दूध निकाल के आसपास के डेयरी केंद्रों पर बेचते हैं। दोस्तों आप गांव में देखोगे ज़्यादातर लोगों की आजीविका दूध से ही चलती है, मतलब वो जानवर पालते हैं और उनसे जो भी दूध निकलता है वो आसपास की डेयरियों पर बेचकर अपना आजीविका चलाते हैं। यह बिजनेस आप बिल्कुल ही कम पैसे में शुरू कर सकते हो। इसके अलावा इसके लिए सरकार लोन और सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। तो बिजनेस नंबर 4 की बात करें तो वो है किराना स्टोर। किराना स्टोर का बिजनेस एवरग्रीन का बिजनेस होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो एक छोटा और मध्यम प्रकार का किराना स्टोर खोल सकते हैं। किराना स्टोर छोटा हो या मध्यम हो या बड़ा हो का निश्चय अपने गांव की जनसंख्या के हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपका गांव आसपास के गांव से बड़ा है तो वहां बड़ा और थोक किराना स्टोर भी खोल सकते हैं। गांव में किराना स्टोर खोलकर आप काफी पैसा कमा सकते हैं। बात करेंगे बिजनेस नंबर 5 की, वो है मेडिकल स्टोर। यदि आपने बी फार्मा किया हुआ है तो आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। आजकल गाँव में भी दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उनकी जरूरत भी है। आज के समय पे गांव हो या शहर, हर जगह पे लोग बीमार होते हैं और आप देखेंगे कई जगह ऐसी भी हैं जहां मेडिकल और डॉक्टर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आपकी कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके लिए आपको एक गांव का चयन करना होगा जो थोड़ा बड़ा हो और आसपास के गांव के लोग भी वहां आसानी से पहुंच सकें। कोशिश ये करें कि उसके आसपास मार्केट हो या हॉस्पिटल हो। बिजनेस नंबर 6 वो है मुर्गी पालन बिजनेस। दोस्तों आपको पता होगा गांव हो या शहर, चिकन की कितनी डिमांड है, साथ ही अंडों की। अगर आप गांव में रहते हैं और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप इसको अपने गांव और खेतों से शुरू करते हो तो इसमें आप मोटा पैसा कमा सकते हो।
इसके लिए आपको कोई 1,00,000-2,00,000 रुपए की लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये में आप मुर्गी पालन बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो और अपने जीवन को बदल सकते हो। अब बात करेंगे बिजनेस नंबर 7, वो है आटा चक्की का बिजनेस। दोस्तों, पहले के समय पे हर घर में हाथ से चलने वाली आटा चक्की हुआ करती थी, लेकिन आज के समय पे ऐसा नहीं है। आज गांव में आटा चक्की का बिजनेस करना बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए बस आपको मोटर वाली आटा चक्की खरीदनी होगी जो 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर होगी। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें मसाला भी पीस कर बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके अलावा सभी बीजों का तेल भी निकाल सकते हो और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। बिजनेस नंबर दोस्तों, एक समय था जब गांव के लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन अब गांव में भी रुचि रखते हैं और हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कोई अच्छा अफसर बने। ऐसे में अगर आप शिक्षित हैं या फिर किसी भी विषय में आप अच्छे से जानते हैं तो आप एक कोचिंग सेंटर खोल के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको लाखों रुपए लगाने होंगे। अगर आपके पास मात्र 50 से 60 हज़ार रुपये हैं तो 50 से 60 हज़ार रुपये में आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। बिजनेस नंबर ट्रेनिंग शॉप, मतलब अगर आपको कपड़ा सिलना आता है, इसकी आपके अंदर स्किल है, तो दोस्तों आप ये बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। आज के समय पे हर एक व्यक्ति अच्छा सूट पहनना पसंद करता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे लड़का या शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, बढ़िया सा सूट सिलवाता है। इसकी जो कपड़े की सिलाई की बात करें तो इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। अगर एक सूट की बात करें तो 1000, 1500 रुपये एक सूट सिलाई के मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप टेलरिंग आती हैं, आपको कपड़े बनाना आता है, तो आप कपड़े सिल के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप इसमें मोटा पैसा कमा सकते हो। बिजनेस नंबर 10 की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने वाला है। इसमें लागत भी ज़्यादा हो सकती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, वो है ई रिक्शा का बिजनेस। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इसका डीलरशिप ले सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर इसका बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कम पैसा है तो 2-4 ई रिक्शा लेकर किराए पे दे सकते हो, या फिर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो ई रिक्शा किराए पे लेकर 400 से 500 दिन के कमा सकते हो। ये बिजनेस आपके बजट पर और आपके पैसे पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें हमने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं। आप जो भी जितना आपके पास बजट है उस हिसाब से काम करके आप लाखों कमा सकते हो। यहाँ बात करें हम EMI पे कि EMI पे अगर आप ई रिक्शा लेते हो तो आप पर डे के 1000 रुपये कमा सकते हो। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना काम और कितने टाइम तक चलाते हो। तो ये थे टॉप 10 विलेज बिजनेस आइडिया, जिनको आप गांव में शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और अच्छा पैसे कमाओगे। ध्यान रखना होगा, किसी भी बिजनेस से पैसा कमाने के लिए आपको टॉप पे आना होगा। देखिए दोस्तों, बिजनेस में हर क्षेत्र में पैसा है। देखिए दोस्तों, हर जगह पे पैसा है, हर क्षेत्र में पैसा है। जिस भी जगह आप काम कर रहे हो, बस आपको टॉप पे आना होगा। तो दोस्तों, बिजनेस से पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है, रातों को जागना पड़ता है, जब जाके हम बिजनेस से अच्छा पैसा कमा पाते हो, तो आप बिजनेस में सफल हो सकते हो। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे इस बिज़नेस की जानकारी और लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद।